पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम को पता चल जाता है कि रंजीत ही अनिका को ले गया है। विक्रम चिल्ला पड़ता है, अनिका। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो भिखारी से पूछता है, कहाँ ले गया वो मेरी अनिका को। भिखारी सामने की तरफ इशारा करता है। उस तरफ गई थी वो गाड़ी। विक्रम जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस तरफ भगा देता है। उसकी आंखों के आगे बार बार अनिका का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ अनिका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रंजीत ने भी अभी भी उसे उसकी बाजू से कस कर पकड़ रखा था। एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था और बार बार अनिका के चेहरे को देख रहा था। अनिका के आंखों के सामने भी विक्रम का चेहरा घूम रहा था। रंजीत ने बेहद गुस्से से कहा, क्या सोचा था तुमने कि मुझसे बच जाओगी, या मैं कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो अनिका के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोला, बहुत सताया है तुमने मुझे, अब बारी तुम्हारी है, मज़ा आएगा। अनिका उसका हाथ झटक देती है। उफ, ये अदा, ये नखरे, ये गुरूर, यही सब तो है जो मुझे दीवाना बना रखा है। बहुत मज़ा आएगा जब तुम्हारा गुरूर टूटेगा। वो गाड़ी सुमित के घर के सामने रोकता है और अनिका को खींचते हुए अंदर ले जाता है। अनिका के एक पैर की हील तोड़कर बाहर गिर गई थी। अनिका ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला था। रंजीत उसे अंदर ले जाकर फर्श पर धक्का दे देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। अनिका को बहुत घबराहट हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी हालत उसके चेहरे पर से पता चल रही थी, पर उसके दिमाग में विक्रम के कहे शब्द घूम रहे थे। आप कमज़ोर नहीं हैं, कोई लड़की कमज़ोर नहीं होती। मन ही मन अनिका, मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान से मुझे डरना नहीं है। रंजीत सोफे पर बैठ जाता है। अनिका अभी भी नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। रंजीत ने कहा, पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूँ, कितने महीनों के बाद इस हुस्न का दीदार हुआ है। रंजीत के हाथ अनिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनिका एकदम से पीछे हो जाती है। रंजीत की आंखों में खून उतर आता है। क्यों क्यों मुझसे दूर भागती रहती हो? वो उसके और भी करीब जाकर बोलता है। क्यों मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गई? वो अनिका के चेहरे पर अपना हाथ फेराते हुए बोलता है। क्यों तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है? वो उसके चेहरे पर झुकने लगता है। अनिका अपने दोनों हाथों से धक्का दे देती है। दूर हटो मुझसे, पास मत आना मेरे, घिन आता है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे, बेहद नफरत। वो ज़मीन से खड़े होते हुए बोली। उसकी आंखों में गुस्सा था और आंसू भी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रंजीत ने उसको महसूस करते हुए कहा, चलो, तुम्हारी आवाज़ तो निकली, तरस गया था तुम्हारा ये बोल सुनने के लिए। फिर अपने दिल पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोला, जानती हो, तुम्हारे ये बोल सीधा यहाँ लगते हैं, यहाँ, जो मुझे मजबूर कर देते हैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए। फिर अनिका के पास जाकर बेहद गुस्से से उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए, मना किया था ना तुमसे, ऐसा कोई भी काम मत करना जो मुझे पसंद ना हो। पर तुम यहाँ आकर ये जॉब और ये ऐसे कपड़े। फिर उसके चेहरे को झटक कर, कौन कौन सी गलती माफ़ करूँ मैं तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ी लायक नहीं है, सज़ा मिलेगी तुम्हें, सज़ा। दूसरी तरफ विक्रम पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे ऐसी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिसमें उसे अनिका दिखाई दे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मन ही मन, हिम्मत मत हारना अनिका, खुद को कमज़ोर मत समझना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ अनिका को अंदर से बहुत डर लग रहा था, पर वो चेहरे पर डर के भाव नहीं आने दे रही थी, जो रंजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। अनिका को अपने सामने रोते गिड़गिड़ाते हारा हुआ देखना चाहता था। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ अनिका के पास बढ़ता है। अनिका थूक निगलते हुए पीछे होती है, दीवार से जाकर लग जाती है। तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो जान।
वो अनिका के बाजू पर अपने हाथ फिराते हुए, मज़ा आएगा तुम्हें अपना बनाने में। अनिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके होठों पर झुकने लगता है। अनिका कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेती है और बहुत ज़ोर से अपनी टांग को फोल्ड करके अपना घुटना उसके पेट पर मारती है। रंजीत उससे पीछे होता है। उसके पेट में बहुत ज़ोर से लगी थी। इससे पहले कि रंजीत कुछ करता, अनिका एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। रंजीत उसकी तरफ गुस्से से देखता है। अनिका एक और चांटा मारती है उसे। अनिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आओ, प्यार नहीं करती मैं तुमसे। रंजीत उसकी आंखों में देखकर, वहीं पुरानी बेखौफ आंखें, मुझे तुम्हारी ये बेखौफ आंखें चुभ रही है अनिका, वो बेहद गुस्से से बोलता है। इस समय रंजीत बहुत डरावना लग रहा था। अनिका की बाजू को मोड़ते हुए, 4 दिन मुझसे दूर क्या हो गई, बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। इतनी देर से इज्जत से बात कर रहा था तो रास नहीं आई। यहाँ मैं प्यार करना चाहता हूँ तुझे और तू सीधा मारने पीटने पर उतर आई। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुम्हें मार भी पड़ेगी और प्यार भी मिलेगा। ये बोल वो किसी शैतान की तरह हंसने लगा। अनिका को बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि दर्द के मारे उसके आंसू भी निकल रहे थे। छोड़ो मेरा हाथ। रंजीत उसको देखकर, तड़पो और तड़पो, गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, तुम इसी के लायक हो। वो अनिका को खींचकर किचन में ले जाता है। गैस चालू करके एक बड़ा सा चाकू उस पर रखता है। अनिका को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। जानती हो मैं उसे गर्म क्यों कर रहा हूँ? फिर वो अनिका के पैरों पर हाथ फिराते हुए, इन पैरों को आराम देने के लिए। बहुत ताकत है ना इनमें भागने की, है ना? नहीं, अनिका चिल्ला पड़ती है। रंजीत ने कहा कैसा लगेगा जब तुम्हारे गोरे गोरे पैरों पर ये गर्म चाकू लगेगा? नहीं ऐसा मत करो, अनिका ने कहा। रंजीत ने बेहद गुस्से से कहा, ये तो मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। वो चाकू को उठाता है, अनिका के पैरों की तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, अनिका की चीख निकल जाती है। इससे पहले कि रंजीत उसके पैरों पर गर्म चाकू रखता, पास रखा बर्तन उठाकर उसके सिर पर मारती है अनिका। रंजीत चिल्ला उठता है। अनिका जल्दी से बाहर भागती है और रंजीत उसके पीछे जाता है। दरवाज़ा खोलती है पर वो बाहर कदम रख पाती, इससे पहले ही रंजीत पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है, अंदर ले जाता है और एक थप्पड़ मारता है अनिका के गाल पर। हर बार तुम भाग नहीं सकती मिस शर्मा। अनिका के गोरे गाल पर रंजीत के उंगलियों के निशान छप गए थे। वो अनिका को ज़मीन पर धक्का दे देता है और एक बार फिर से अपनी बेल्ट खींच लेता है। अनिका घबरा जाती है। वो धीरे धीरे पीछे होने लगती है। रंजीत टेढ़ा मुस्कुराकर, इसे भूली तो नहीं होना जान? रंजीत के दिए जख्म इतनी जल्दी मिट तो नहीं सकते। अनिका की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने वही सब घूम गया। रंजीत उस पर बेल्ट से वार करने लगता है कि पीछे से आकर विक्रम बेल्ट को पकड़ लेता है। रंजीत बेल्ट खींचता है तो वो नहीं आती। वो पीछे पलटकर देखता है। पीछे खड़ा विक्रम उसे ही घूर रहा था। विक्रम की आंखों में खून उतर आया था। विक्रम का ध्यान अनिका पर जाता है जो कोने में खुद में सिमटी बैठी थी, जिसका चेहरा आंसुओं से पूरा भीग गया था। विक्रम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। खून खोल जाता है विक्रम का। वो रंजीत की तरफ गुस्से से देखता है। रंजीत ने कहा, कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? उसकी आवाज़ से अनिका चेहरा ऊपर करके देखती है तो सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखकर उसकी जान में जान आती है। विक्रम अनिका की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रंजीत दोनों की तरफ देखकर फिर अनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चल बे चल, निकल यहाँ से। लड़की देखी नहीं कि आ गया हीरो बनने। विक्रम उसके हाथ से बेल्ट खींचते हुए, शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ उठाते हुए?
रंजीत ने कहा, ये हमारा आपसी मामला है। तू कौन है बे? चल यहाँ से निकल और ज़्यादा भाषण मत दे। विक्रम रंजीत को साइड करके अनिका का हाथ पकड़कर अपने पास कर लेता है। अनिका उसकी आंखों में देखती है, 2 बूंदें लुढ़क जाती है उसके गालों पर। अनिका बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल गई थी। विक्रम का ध्यान अनिका के गाल पर जाता है, जहां अभी भी रंजीत के उंगलियों के निशान थे। विक्रम के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और एक टीस सी उड़ती है उसके दिल में। वो अनिका के गाल पर अपना हाथ लगाता है। अनिका दर्द से शिहर उठती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रंजीत का भी खून खौल उठता है। ओह, अपनी हद में रे। और तूने हाथ कैसे लगाया उसे? ये मेरी है, सिर्फ मेरी। अपनी भलाई चाहता है तो अभी। उसकी बात अभी पूरी हुई नहीं थी कि विक्रम एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारता है। इससे रंजीत संभल नहीं पाता और लड़खड़ा जाता है। विक्रम के एक चांटे ने ही उसे हिलाकर रख दिया। विक्रम एक के बाद एक चांटों की बरसात कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक रंजीत के गाल सुर्ख लाल नहीं हो जाते। वो रंजीत को संभलने का मौका नहीं दे रहा था। विक्रम के सामने बस अनिका थी, जिस पर रंजीत ने जुल्म किए थे। वो हर बदला लेना चाहता था रंजीत से। हिम्मत कैसे हुई तेरी इन पर हाथ उठाने की या उन्हें छूने की? वो रंजीत की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। उसके हाथों को झटकते हुए रंजीत ने कहा, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। विक्रम एक और चांटा उसे खींचते हुए मारता है। ये बीवी है मेरी, अनिका विक्रम खुराना। ये सुनकर रंजीत के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चिल्ला पड़ता है। रंजीत को बहुत घमंड था कि अनिका से कोई शादी नहीं करेगा। ये पहली बार थी कि उसे अपने हार का एहसास हुआ, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रंजीत ने कहा, क्या कहा? दोबारा बोल। विक्रम उसकी आंखों में देखकर, अनिका विक्रम खुराना और मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुमने तो उस पर हाथ उठाने की गलती की है, तो सोच तेरा क्या होगा। रंजीत अपना आपा खो चुका था। इस समय वो कुछ भी कर सकता था। वो उठता है और अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, पर विक्रम बीच में ही उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए, समझ नहीं आया तुझे अभी अभी मैंने क्या कहा? अनिका सिर्फ विक्रम को देख रही थी और रंजीत अनिका को। विक्रम जमीन पर गिरी बेल्ट को उठाता है। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों पर जुल्म करने का? आज मैं तुझे बताता हूँ जुल्म किसे कहते हैं। वो रंजीत पर ताबड़तोड़ बेल्टों की बरसात कर देता है, जैसे कभी रंजीत ने अनिका पर की थी। अनिका की आंखों के सामने वहीं पल घूम जाता है, पर वो अपना चेहरा नहीं फेरती। रंजीत चिल्ला रहा था। उसका शरीर नीला पड़ गया था, खून भी निकलने लगे थे, पर विक्रम के हाथ नहीं रुकते। मेरी अनिका को मारेगा, मेरी अनिका को हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरा। दिमाग यहाँ पर नहीं था अनिका का। उसे तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि जो विक्रम कभी उसका नाम नहीं लेता था, आज उसकी जुबां पर सिर्फ अनिका ही अनिका है। रंजीत की हालत खराब हो रही थी, पर विक्रम नहीं रुकता। अनिका आकर विक्रम की बाजू को पकड़ लेती है। विक्रम उसकी तरफ देखता है। रंजीत अभी भी अनिका को देख रहा था। जिस तरीके से अनिका विक्रम की बाजू को पकड़ रखा था, जिस तरीके से वो विक्रम को देख रही थी, उसकी आंखों में विक्रम के लिए बेहद प्यार साफ नजर आ रहा था, जो रंजीत ने भी देख लिया था, जो अंदर ही अंदर आग लगा रहा था रंजीत के सीने में। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था रंजीत। विक्रम ने कहा, छोड़िए, मैं इसे जान से मार दूंगा। अनिका उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए, इसके गंदे खून से अपने हाथ रंगने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम उसका मुंह दबाते हुए, दोबारा मेरी बीवी के आसपास भी नजर आया तो तुझे वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये बोल वो अनिका का हाथ पकड़कर चलिए। रंजीत की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसकी नज़र दोनों के हाथों पर थी।
जिसे बड़ी मजबूती से दोनों ने पकड़ रखा था। मार मार कर अधमरा कर दिया था विक्रम ने रंजीत को, पर वो फिर भी हारने वालों में से नहीं था। कुछ सोचकर टेढ़ा मुस्कुराकर पीछे से, तुम्हारी ये बीवी मेरे घर में 4 दिन और 3 रातें रही है, मेरे साथ, वो भी अकेले बंद कमरे में। अब सोचो उस 4 दिन और रातों में क्या क्या किया होगा मैंने तुम्हारी बीवी के साथ। न जाने कितनी बार मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर आई है तुम्हारी बीवी। विक्रम के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और अनीका अपने कानों पर हाथ रख लेती है विक्रम की तरफ देखकर। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। विक्रम उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, आपको अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। आप क्या है क्या नहीं, आपसे बेहतर जानता हूँ मैं आपको, इसलिए कुछ मत कहिए। अनीका की आंखों से आंसू छलक जाता है। विक्रम की बातों से रंजीत बुरी तरह बौखला गया था। उसे तो ये था कि वो खुद जैसे घटिया सोच का मालिक है, ऐसे ही विक्रम भी होगा। इसलिए उसने अनीका के बारे में सब झूठ बोल दिया ताकि विक्रम अनीका को छोड़ दे। दोनों बाहर जाने लगते हैं। रंजीत की नज़र उस चाकू पर पड़ती है जो उस वक्त ज़मीन पर गिर गया था। हालांकि उसमें उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, पर अनीका के लिए वो पूरा पागल था। जुनून सवार हो गया था उसके ऊपर। वो धीरे से चाकू उठा लेता है और अनीका की तरफ बेहद गुस्से से देखकर मन ही मन, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और वो पीछे से वार करने लगता है अनीका पर, लेकिन विक्रम उसके हाथ बीच में ही रोककर, विक्रम खुराना की बीवी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इससे पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। वो उसकी चाकू वाले हाथ को उसकी तरफ मोड़ते हुए, अब से हर पल मेरी नज़र तुझ पर रहेगी। मेरे होते हुए तू अनीका को तो क्या, उसकी परछाई को भी छू नहीं सकता। वो उसी के हाथ को उसके पेट पर ले जाता है। जहाँ से आया है वहीं चला जा। हल्का सा चाकू उसके पेट पर मार भी देता है। रंजीत दर्द से तड़प उठता है। एक तो पहले से मार खाकर वो अधमरा हो चुका था, ऊपर से अनीका की शादी का सदमा उसे अंदर तक हिला गया था। रंजीत दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर गया था। विक्रम अनीका को लेकर जा रहा था। रंजीत जलती हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। विक्रम अनीका को गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी स्टार्ट करके वहां से ले जाता है। अनीका के कानों में अभी भी रंजीत की बातें घूम रही थी। ये मेरे साथ मेरे घर में, मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर में। वो अपना चेहरा घुमाकर खिड़की की तरफ कर लेती है। विक्रम उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था, पर वो इस समय कुछ बोलना नहीं चाहता था। जैसे ही गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है, अनीका भागकर जाती है अपने कमरे में। विक्रम उसे आवाज़ लगाता है, सुनिए मेरी बात। विक्रम को भी समझ आ गया था कि रंजीत की बात अनीका के दिमाग पर हावी हो चुकी है। अनीका अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। खुद को देखती है शीशे में। अभी थोड़ी देर पहले जो जो रंजीत ने उसके साथ किया, वो सब उसे शीशे में दिखाई देने लगा। जहाँ जहाँ रंजीत ने उसे हाथ लगाया था, वो सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो फूलदान उठाकर शीशे पर मार देती है। रंजीत के कहे शब्द उसके कानों में घूमने लगते हैं। उसे खुद से नफरत होने लगती है, अपने आप से घिन आने लगती है। वो टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठा लेती है और जहाँ जहाँ रंजीत ने उसे छुआ था वहाँ पर रगड़ने लगती है। विक्रम फटाफट से उसके पीछे आता है। अनीका को देखकर उसका दिल दहल जाता है। अनीका पागलों की तरह अपने जिस्म को नोच रही थी। विक्रम उसके पास जाकर उसके हाथ से कांच को छीनते हुए, पागल हो गई हैं क्या आप, ये क्या कर रही है? अनीका अपने नाखूनों से अपने जिस्म को नोचते हुए, देखो उसने मुझे यहाँ छुआ, यहाँ अपने गंदे हाथ लगाए। उसकी आंखें भी बह रही थी, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। वो अपने चेहरे को नोचने की कोशिश करते हुए यहाँ भी हाथ लगाया। देखो कितनी गंदगी लगी है मुझ पर, इसे साफ करो प्लीज़, इसे साफ करो वरना मैं मर जाऊंगी। उसकी हालत देखकर विक्रम की आंखों से भी
आंसू बह जाते हैं। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे हुए गले से बोलता है, अनिका होश में आओ। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर।